प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है क्लासेस देख रहे थे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1, जो कि 4th सेमेस्टर में बीटेक में न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का नया सिलेबस जारी किया गया है, जो इफेक्टिवली लागू कर दिया गया था 2024 से। तो हम जो है सीव एनालिसिस देख रहे थे, उसमें कई सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोर्स सीविंग। कोर्स सीविंग में जो डायमीटर है हमारा पार्टिकल्स का, वो हमारा 4.75 mm से लेकर 80 mm के बीच में आता है। तो सीव साइज, वेट रिटेंड और परसेंटेज वेट रिटेंड, कुमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंड और परसेंटेज फाइनल, है ना, ये हम यहाँ पे लेकर चलेंगे। मानकर चलो हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो है 1000 kg सैंपल के तौर पे हम सॉइल को इकट्ठा किए, जो कोर्स सॉइल है या कोर्स पार्टिकल है उसको। तो 80 mm में रिटेन किया 50 ग्राम, तो परसेंटेज रिटेन आ जाएगा 5%। कुमुलेटिव परसेंटेज रिटेन, वेट रिटेन आ जाएगा 5%। और परसेंटेज ऑफ फाइनर, मतलब ये 80 mm से ज़्यादा फाइनर कितना प्रतिशत है, 95%। उसके बाद 40 mm के सिप पे लेंगे तो 250 ग्राम जो है आपका वेट रिटेन किया, यानी परसेंटेज वेट रिटेन कितना हो गया, 25%। कितना, 25%। कुमुलेटिव प्रतिशत वेट रिटेन, तो 5% प्लस 25%, दोनों को ऐड कर देंगे तो 30% आ जाएगा। अब इससे कितना फाइनर है, माने 25 और 30, मतलब ये घटा देंगे 100 में से 30, तो यह आ जाएगा 70%। 70% पार्टिकल 40 mm से ज़्यादा फाइनर है। फिर 20 mm का सिव लेंगे और उस पर चलनी से चलेंगे, पता चलेगा कि कितना रिटेन किया। तो पता चला कि हमारा 350 ग्राम रिटेन कर रहा है, यानी परसेंटेज रिटेन कितना है, 35%। अब कुमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन कितना हुआ, 65%। परसेंटेज फाइनल कितना हो जाएगा, 35%। मतलब 35% पार्टिकल अभी भी वैसा है जो 20 mm से छोटा है। फिर हम 10 mm का सीव लेंगे, फिर हम उसको चालेंगे, तो पता चला कि 150 ग्राम हमारा वेट रिटेन कर गया। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज वेट रिटेन कितना हो गया, 15%। और कुमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन कितना आ जाएगा हमारा, 80%। तो परसेंटेज ऑफ फाइनल कितना आ जाएगा, 20%। परसेंटेज ऑफ फाइनल यानी हमारा 10 mm से छोटा पार्टिकल कितना है, 20% है। अब हम जब 4.75 mm पे का सीव लिए और फिर से चलना स्टार्ट किए, तो 200 ग्राम जो है हमारा वेट जो है रिटेन कर गया, यानी 20% जो हमारा रिटेन कर दिया। तो कुमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन कितना हो गया, 100%। यानी परसेंटेज ऑफ फाइनल कितना होगा, 0। माने कोई भी पार्टिकल हमारा 4.75 mm से छोटा नहीं है। ये हमने एक केजी वेट जो पार्टिकल्स था उसको लेकर हमने एनालाइज किया। अगर कुछ और आएगा तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, बट फिलहाल हमने नहीं लिखा, नहीं लिया। अब यहाँ पे टोटल वेट हमारा कितना था, हो गया टोटल वेट 1000 kg, हमने 1000 ग्राम यानी 1 kg लिया। और कुमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन टोटल कितना हुआ, तो 280%। 280%, ये सभी को हम जो है क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब 280% आ जाएगा। तो फाइननेस मॉडुलस निकालने के लिए 280 डिवाइडेड बाई 100 यानी 2.8 फाइननेस मॉडुलस जो हमारा निकल कर आएगा। एक्स एक्सिस पे सीव साइज ऑन सेमी लॉग स्केल
हम लेकर चलेंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जो है हम परसेंटेज फाइनर लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? परसेंटेज फाइनर जो है हम लेकर चलेंगे। तो अगर 4.75 mm है तो 0%, 10 mm है तो 20%, 20 mm है तो 35%, 40 mm है तो 70%, और 80 mm है तो 100%। ये हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है डी मतलब परसेंटेज फाइनर हम लेकर चलेंगे 30% और 60%। तो ये हमें पता चला कि D60 और D30 पे हमारा आ रहा है, D60 और D30 पे आ रहा है। तो ये जो कर्व है, ये हमारा बताता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये क्या होता है? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को रिप्रेजेंट करता है। फाइन सीविंग ये यूज किया जाता है पार्टिकल साइज जिसका ग्रेटर हो 75 माइक्रोन से और 4.75 mm से कम हो, 4.75 mm से कम हो और 75 माइक्रोन से ज़्यादा हो, तो उस तरीके के सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए हम फाइन सीविंग करते हैं। बिफोर सीविंग सैंपल इज वॉश्ड, मैंने सीव करने से पहले सैंपल को हम क्या करते हैं? धो देते हैं, ताकि जो क्ले है या सिल्ट फ्रैक्शन है जो प्रेजेंट है हमारा, वो रिमूव हो जाए। फॉर वॉशिंग 2 ग्राम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, और ये जो वॉशिंग हम करेंगे सिर्फ नॉर्मल पानी ही नहीं, उसमें 2 ग्राम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट भी हम ऐड करेंगे 1 लीटर पानी में। मतलब 1 लीटर पानी से अगर हम धो रहे हैं तो उसमें 2 ग्राम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट हम ऐड करके धुलाई करेंगे। तो हमने सीव लिया 75 mm, 150 75 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, 1 mm, 2 mm और 4.75 mm हम लेकर चलते हैं। तो जो डिस्पर्सिंग एजेंट है या डिफ्लोकुलेंट्स हैं, वो है हमारा NaPHO3 का होल 6, जो कि इसका ट्रेड नेम होता है कैलगोन। इसका ट्रेड नेम क्या होता है? कैलगोन। आफ्टर फाइन सीविंग, जब हम फाइन सीविंग कर लेते हैं अलग अलग साइज ऑफ सीव का यूज करते हुए, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है हम ड्रॉ करते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है हम ड्रॉ करते हैं, ताकि हम पता कर सके D10, D30 और D60 का वैल्यू, D10, D30 और D60 का वैल्यू, विच आर फर्दर यूज टू एस्टिमेट सेफ फैक्टर। जो हम यूज करेंगे उसको कि किस तरीके का सेफ है, सेफ फैक्टर क्या है, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हमारा 0.2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, 4.7 mm और 80 mm ये हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा 4.75 mm है, तो ये हमारा आ गया, यानी ये पॉइंट्स, और 75 माइक्रोन ये है हमारा। तो 75 माइक्रोन से हमारा 80 mm तक जो मतलब एनालिसिस है वो हम करते हैं सीव एनालिसिस। क्या करते हैं? सीव एनालिसिस। अब इसमें हमारा गैप ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और या पुअरली ग्रेडेड आता है। सैंड में भी हमारा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड सैंड या वेल ग्रेडेड सैंड या फिर आपका गैप ग्रेडेड सैंड, ये भी हमारा आ सकता है, वो डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम देखें तो 75 माइक्रोन से
4.75 mm तक सैंड आएगा और 4.75 mm से 80 mm तक ग्रेवल हमारा आएगा। ठीक है, और अगर हम देखें तो 75 माइक्रोन से कम अगर वैल्यू है, 0.2 माइक्रोन या 2 माइक्रोन है, तो 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के बीच में क्ले आएगा और 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक हमारा सिल्ट आएगा। तो क्ले और सिल्ट का पार्टिकल को एनालाइज करने के लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करने के लिए दो मेथड हमारा हो गया, एक सीव एनालिसिस और एक सेडिमेंटेशन एनालिसिस। जो साइज है D10, D30 और D60, ये हायर सिग्निफिकेंस होता है इन एस्टिमेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स की साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसा है, उसको एस्टिमेट करने के लिए D10, D30 और D60 एक हाई सिग्निफिकेंस रखता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। These are used to estimate सेफ फैक्टर, और इसका यूज़ किया जाता है सेफ फैक्टर को एस्टिमेट करने के लिए, जैसे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CV और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU है ना, CU ये रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ सॉइल पार्टिकल साइज इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। CU इज इक्वल टू D60 बाई D10। D10 जो है इफेक्टिव साइज है पार्टिकल्स का, और तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अगर 1 है तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है, यानी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वर्टिकल होगा। कैसा होगा? वर्टिकल। और अगर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 4 है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल यानी कर्व जो है इंक्लाइंड होगा, और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 6 है तो वेल ग्रेडेड सैंड होगा, जिसमें कर्व जो है ये भी हमारा इसका इंक्लाइंड ही होगा। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ये रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ पार्टिकल साइज कर्व को, यानी CC इज इक्वल टू D30 का स्क्वायर बाई D60 इंटू D10। अगर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करता है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल, और 1 से 3 के बीच में लाई करता है तो वेल ग्रेडेड सैंड, और 3 से बड़ा और 1 से छोटा, 3 से बड़ा और 1 से छोटा, तो वो गैप ग्रेडेड सॉइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैप ग्रेडेड सॉइल जो है हमारा यहाँ पे कहलाएगा। अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस की। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो है ये हम सॉइल को पार्टिकल साइज को एनालाइज करने के लिए, जिसका पार्टिकल साइज जो है 75 माइक्रोन से कम होता है, 75 माइक्रोन से कम होता है। पार्टिकल साइज लेस देन 0.2 माइक्रोन कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय दिस मेथड, यानी 0.2 माइक्रोन से अगर छोटा पार्टिकल है सॉइल का तो उसको भी हम एनालाइज या एनालिसिस नहीं कर सकते हैं सेडिमेंटेशन मेथड के माध्यम से। फॉर दैट एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड इज यूज्ड। अगर 0.2 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल्स है तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड का हम यूज करते हैं, एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं। ये जो एनालिसिस है ये बेस्ड होता है ऑन स्टोक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू विच डिस्क्रीट सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल शेप्ड पार्टिकल इज इनफाइनाइट मीडियम, जो डिपेंड करता है हमारा साइज, शेप और मास ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा? तो ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो VS इज इक्वल टू G-1 का होल इंटू गामा W इंटू D स्क्वायर बाई 18 माइक्रोन यानी म्यू। तो G जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड यानी सॉइल सॉलिड, म्यू जो है ये डायनेमिक विस्कोसिटी, गामा W जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर, और D जो है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल
पार्टिकल, और Vs जो है ये हमारा बताता है कि कितना सेटलमेंट्स हो रहा है, उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लिमिटेशंस देखें स्टोक्स लॉ की, तो स्टोक्स लॉ का लिमिटेशंस होता है कि पार्टिकल को हम स्फेरिकल एज्यूम करते हैं, बट क्ले जो है फ्लैकी नेचर का होता है। क्ले कैसा होता है? फ्लैकी नेचर्स का होता है। पार्टिकल जो है वो एज्यूम किया जाता है टू सेटल इन इनफाइनाइट मीडियम, इनफाइनाइट मीडियम में सेटल कर रहा है, बट जो सेडिमेंटेशन टैंक है वो फाइनाइट डायमेंशन होता है। जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसका डायमेंशन क्या होता है? फाइनाइट होता है। लेकिन पार्टिकल जो सेटल करता है वो इनफाइनाइट मीडियम में सेटल करता है, ऐसा हमने एज्यूम किया। ठीक है। तीसरा कि जो डिस्क्रीट सेटलिंग है वो हमने एज्यूम किया, लेकिन एक्चुअली सेटलिंग पार्टिकल के दौरान जो पार्टिकल्स है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। क्या होता है? एक्यूमुलेट होता है। ये लिमिटेशन है। चौथा, पार्टिकल का जो साइज है लेस देन 0.2 माइक्रोन और ग्रेटर देन 200 माइक्रोन कैन नॉट बी एनालाइज्ड यूजिंग दिस मेथड। इसका मतलब है कि इस मेथड से हम सिर्फ 0.2 माइक्रोन से 200 माइक्रोन के पार्टिकल साइज का ही हम एनालिसिस कर पाते हैं। तो ये एक लिमिटेशन था। फॉर पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 200 माइक्रोन कैन नॉट बी एनालाइज्ड बिकॉज ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन गेट्स सेटअप। माने ग्रेविटी के कारण से उसका एक्सेलरेशन जो है अपने आप सेटअप ले लेता है, अगर 200 माइक्रोन से ज़्यादा बड़ा साइज है या 200 माइक्रोन का है तब। और अगर हमारा 0.25 माइक्रोन से कम है तो इसमें जो है ब्राउनियन मोशन जो है देखने को मिलता है। इसलिए 0.2 माइक्रोन से कम पार्टिकल साइज है तो हम इस सेडिमेंटेशन एनालिसिस के माध्यम से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट्स है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम या फिर इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम सॉइल जो है क्लासिफाई किया जाता है फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल एक सॉइल सैंपल जिसमें 50% से ज़्यादा मटेरियल फाइनर है 75 माइक्रोन से, तो उसको फाइन ग्रेन सॉइल कहेंगे। और कोर्स ग्रेन सॉइल एक सॉइल सैंपल जिसमें 50% से ज़्यादा कोर्स सर है 75 माइक्रोन से, मतलब 75 माइक्रोन से बड़ा पार्टिकल वाला है, तो उसको हम बोलेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल। अब क्लासिफिकेशन अगर हम देखें फाइन ग्रेन सॉइल का, जिसका डायमीटर जो है लेस देन 75 माइक्रोन है, तो फाइन ग्रेन सॉइल जो है हमारा क्ले हो सकता है, सिल्ट हो सकता है और ऑर्गेनिक सॉइल हो सकता है। क्ले को C से, सिल्ट को M से और ऑर्गेनिक सॉइल को O से। अब जो क्ले है यह हमारा लो कंप्रेसिबल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल भी हो सकता है और हाईली कंप्रेसिबल भी हो सकता है। सिल्ट हमारा लो कंप्रेसिबल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल भी हो सकता है और हाईली कंप्रेसिबल भी हो सकता है। ऑर्गेनिक सॉइल लो कंप्रेसिबल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल भी हो सकता है और हाई कंप्रेसिबल भी हो सकता है। तो अगर लिक्विड लिमिट 35% से कम है ना फाइन सॉइल का, तो हमारा लो कंप्रेसिबल L से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर लिक्विड लिमिट 35% से 50% के बीच में आ रहा है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होगा, चाहे वो क्ले हो, सिल्ट हो या ऑर्गेनिक सॉइल हो। और अगर लिक्विड लिमिट हमारा ग्रेटर दैन 50% है तो वो हाईली कंप्रेसिबल होगा, जो कि H से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे लिक्विड लिमिट हम ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेंगे। वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेंगे। अब यहाँ पे हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक 8% वाटर लिक्विड लिमिट पे जो कि U लाइन कहलाएगा,
और एक 20% हमारा लिक्विड लिमिट पे, जिसको ए लाइन हम बोलेंगे। तो ए लाइन पे अगर हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 0.73 इंटू WL-20, यानी फिक्स है कि हमारा 20 होगा ही, क्योंकि 20% लिक्विड लिमिट है और यहाँ पे कितना लिक्विड लिमिट दिया गया है वो। और अगर यू लाइन है तो IP इज इक्वल टू, यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 0.9 इंटू WL-8, ये लेकर चलेंगे। अब देखो ए लाइन के नीचे हमारा जो है 3 सेक्शन बट जाएगा, है ना, 3 सेक्शन बट जाएगा। इसमें हमारा क्या होगा कि सिल्ट या फिर ऑर्गेनिक सॉइल, है ना, सिल्ट या फिर ऑर्गेनिक सॉइल, कहाँ पे, ए लाइन के नीचे। अब इसमें हमारा 35% से कम रहेगा तो लो कंप्रेसिबल सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल, 35 से 50 रहेगा तो ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक और इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, ठीक है। और अगर 50 से ज़्यादा है तो हाईली कंप्रेसिबल, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या सिल्ट हो। और अगर हम बात करें कि यू लाइन के नीचे और ए लाइन के ऊपर, यू लाइन के नीचे ए लाइन के ऊपर 35% के अंदर है तो लो कंप्रेसिबल क्ले आएगा, और अगर हमारा 35 से 50 है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले आएगा, और 50 से ज़्यादा है तो हाईली कंप्रेसिबल क्ले जो है आएगा। तो यहाँ पे रूल एक ध्यान रखना है कि अगर हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 7 है तो वो क्ले होगा, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 4 है तो सिल्ट होगा। माने 4 से कम है तो सिल्ट होगा और 7 से बड़ा है तो क्ले होगा। लेकिन अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 और 7 के बराबर में है तो वो सिल्ट भी हो सकता है और क्ले भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हमारा सिचुएशंस के ऊपर कि सिल्ट है कि क्ले है। तो अ कैसाग्रेंड हैज गिवन अ ए लाइन, है ना, एक लाइन दिए थे कैसाग्रेंड ने, जिसको हम ए लाइन के नाम से जानते हैं। ये सेपरेट करता है ऑर्गेनिक क्ले को फ्रॉम ऑर्गेनिक सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल से। ए लाइन जो है हमारा ऊपर है, ए लाइन के ऊपर है तो क्ले होगा, और बिलो ए लाइन है तो सिल्ट होगा। और इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ए लाइन का हो जाएगा 0.73 इंटू WL-20, ये आ जाएगा। देयर कैन बी वन मोर लाइन, एक और लाइन होता है जिसको हम यू लाइन बोलते हैं, जो कि एबव होता है यू लाइन, तो फाइन ग्रेन सॉइल फाउंड नहीं होता है, मतलब नहीं खोज पाते हैं कि कितना फाइन ग्रेन सॉइल है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें प्लास्टिसिटी इंडेक्स यू लाइन का तो 0.9 इंटू WL-8 होता है। नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनल डिसीजन होता है वो बेस्ड होता है हमारा ए लाइन के पोजीशन के हिसाब से, कि ए लाइन का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, ए लाइन का पोजीशन कहाँ पे है, उसके हिसाब से फाइनल डिसीजन जो है लिया जाता है कि भाई हमारा जो सॉइल है वो किस तरीके का होगा, हमारा सॉइल जो है वो किस तरीके का होगा, क्ले सॉइल होगा, सिल्ट होगा या ऑर्गेनिक होगा, वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो वही चीज दिया गया, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए लाइन से छोटा है तो विलो ए लाइन होगा, और ये सिल्ट या फिर ऑर्गेनिक सॉइल होगा, सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल हमारा आएगा। और अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए लाइन से ज़्यादा है
तो वो एबव ए लाइन आएगा और ये क्ले होगा। ये क्या होगा? क्ले होगा। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें कोर्स ग्रेन सॉइल का, कोर्स ग्रेन सॉइल का, तो डी डायमीटर जो है ग्रेटर देन 75 माइक्रोन। तो इसमें सबसे पहला केस आता है कि इफ परसेंटेज फाइननेस इज लेस देन 5%, अगर लेस देन है 5% से, तो कोर्स ग्रेन सॉइल ग्रेवल या फिर सैंड होगा, जिसमें वेल ग्रेडेड ग्रेवल या गैप ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सैंड या पुअरली ग्रेडेड सैंड जो है हमारा आएगा। GW यानी वेल ग्रेडेड ग्रेवल कब होगा? जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है 1 से बड़ा या बराबर और 3 के से छोटा या 3 से बराबर। GP वेन कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आर नॉट इन द रेंज ऑफ सजेस्टेड डाटा, माने इसके बीच में अगर डाटा नहीं है तो वो हमारा पुअरली ग्रेडेड आएगा। वही वेल ग्रेडेड सैंड की बात किया जाए तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। और अगर इस रेंज के बीच में लाई नहीं करता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, तो वो सॉइल हमारा कहलाएगा या कोर्स ग्रेन सॉइल कहलाएगा पुअरली ग्रेडेड सैंड। दूसरा केस कि इफ परसेंटेज फाइननेस ग्रेटर देन हो 5% से और 12% से कम हो, तो कोर्स ग्रेन सॉइल जो है क्लासिफाई किया जाएगा ग्रेवल और सैंड, ग्रेवल और सैंड। तो ग्रेवल की बात किया जाए तो GWGC, GPGC, GWGM एंड GPGM। ठीक है, ये GC का मतलब क्ले हो गया है ना, ये C का मतलब क्ले हो गया, यहाँ पे M का मतलब हो गया सिल्ट, M का मतलब हो गया सिल्ट, यानी सिल्टी वेल ग्रेडेड ग्रेवल, सिल्टी वेल ग्रेडेड ग्रेवल और सिल्टी पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 4 हो, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है 1 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा या बराबर, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 7 हो और एबव ए लाइन हमारा आएगा, एबव ए लाइन आएगा क्योंकि क्ले है तो एबव ए लाइन आएगा। ये भी क्ले है तो एबव ए लाइन आएगा, ये सिल्ट है तो बिलो ए लाइन, और रेंज जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का क्या आएगा? लेस देन 4, लेस देन 4। वही अगर सैंड देखें तो HWSC, SPSC, HWSM एंड SPSM, यानी सिल्ट आएगा, ये M से सिल्ट और C से क्ले। तो क्ले है तो बाकी तो सारा कंडीशन हमारा सेम आएगा, जो HW का जो हमने कंडीशन बताया वो सेम आएगा, है ना, कि 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और 3 से छोटा या बराबर होना चाहिए, 3 से छोटा या फिर बराबर हमारा होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारा क्ले है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 7 होगा, और सिल्ट है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 4 होगा। क्ले के लिए एबव ए लाइन और सिल्ट के लिए बिलो ए लाइन। ओके, उसके बाद तीसरा केस आता है हमारा, अगर फाइननेस जो है प्रतिशत 12% से ज़्यादा है और 50% से कम है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल जो है ग्रेवल और सैंड में क्लासिफाई किया जाएगा। तो क्लेई ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल और क्लेई सिल्टी ग्रेवल, तो यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है ग्रेटर देन 7,
क्ले के लिए, सिल्ट के लिए लेस देन 4, और दोनों के केस में है तो 4 से 7 के बीच में प्लास्टिसिटी इंडेक्स आएगा। तो ग्रेटर देन 7 है तो एबव ए लाइन, और लेस देन 4 है तो बिलो ए लाइन। सेम सैंड के लिए भी हमारा सेम आएगा, एबव ए लाइन SC, SM जो है बिलो ए लाइन, और SM SC जो है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 से 7 के बीच में लाई करेगा। तो वो हमारा डिपेंड करेगा कि वो एबव ए लाइन आ रहा है कि बिलो ए लाइन आ रहा है, वो डिपेंड करेगा हमारा लिक्विड लिमिट के ऊपर कि लिक्विड लिमिट किधर है। एबव ही आएगा क्योंकि 4 से 7 के बीच में ही है, लेकिन ये लिक्विड लिमिट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं फील्ड ऑब्जर्वेशन। फील्ड ऑब्जर्वेशन, सिल्ट और क्ले जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। पहला है डिस्पर्सन मेथड। टेक अ स्पून ऑफ ओवन ड्राइड सैंपल, है ना, एक स्पून लेंगे ओवन ड्राइड सैंपल को और मिक्स करेंगे इसको एक ग्लास ऑफ वाटर में, और अगर सॉइल जो है सेटल कर जाता है 10 से 15 मिनट में तो वो सिल्ट होगा, अदरवाइज वो क्ले आएगा। अगर सेटल हो जाता है तो सिल्ट होगा, और अगर नहीं सेटल होता है तो क्ले होगा। फिर आता है डाइलेटेंसी टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि मॉइस्ड सॉइल सैंपल को लेते हैं, प्लेस करते हैं उसको पाम पे यानी हाथ पे, और उसको रिमोल्ड करते हैं। मॉइस्चर जो अपीयर होता है सरफेस सॉइल के, अगर अपीयर होता है तो वो सिल्ट होगा, अदरवाइज वो क्ले आएगा। मैंने हाथ पे लिए, उसको हम रिमोल्ड किए और देखेंगे कि हमें मॉइस्चर आ रहा है हमारे हाथों पे कि नहीं। अगर मॉइस्चर आ रहा है हाथों पे या सॉइल सैंपल के सरफेस के ऊपर तो हम कहेंगे कि सिल्टी सॉइल है, और अगर नहीं आ रहा है तो क्ले होगा। फिर तीसरा है ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट। ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट, इसमें क्या होता है कि प्रिपेयर करते हैं 3 mm डायमीटर को। क्या प्रिपेयर करते हैं? 3 mm डायमीटर को, जो कि स्फेरिकल बॉल्स होता है, एंड फ्रॉम गिवन सैंपल ऑफ सिल्ट एंड सब्जेक्ट टू ड्राइंग इफ अपॉन प्रेसिंग द बॉल्स बिटवीन फिंगर्स इट इज क्रश्ड देन सॉइल इज सिल्ट। अगर क्रश हो जाता है तो सिल्ट होगा, अगर नहीं होता है तो क्ले आएगा। फिर तीसरा है आपका टफनेस टेस्ट। क्या है? टफनेस टेस्ट। हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं 3 mm डाया वाला एक थ्रेड, जो सैंपल हम लिए सॉइल का उससे, और उसको थ्रेड बनाते हैं। तो जो सरफेस होता है थ्रेड का, अगर उस पर कोई क्रैक दिख रहा है ना, कोई क्रैक दिख रहा है या क्रैक अपीयर होता है, तो उसको बोलेंगे सिल्टी सॉइल। उस सॉइल को क्या बोलेंगे? सिल्टी सॉइल जो है हम उसको बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? सिल्टी सॉइल जो है हम उसको बोलेंगे। और अगर हमारा नहीं क्रैक अपीयर होता है तो वो कहलाएगा क्ले। क्या कहलाएगा? क्ले उसको जो है हम कहेंगे। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको जो है क्लियरली समझ में आए हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है किसी भी पॉइंट्स में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और 4th सेमेस्टर में आपको और किस सब्जेक्ट का लेक्चर चाहिए वो भी कमेंट करिएगा, क्योंकि इसको लेकर नोट्स और लेक्चर जो है मैं आपको अपने एप्लीकेशंस MRS स्टडी ऑफिशियल पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप वहाँ पे ऐप पे ज़रूर जुड़िए, ताकि वहाँ पे आप अपनी क्लासेस को स्मूथली रेगुलर बेसिस पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।